हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को ये बेबी गर्ल ड्रेस बनाना बताएंगे जो कि येलो कलर में है और इसकी ये हेयर बैंड और ये जो कैप है इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप इसे देख के सीख के बना सकते हैं। आज की वीडियो में ये फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये 3 प्लाई एक्रेलिक यार्न से बना हुआ है और ये हमारे 3 से 4 साल के बेबी गर्ल के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसमें अगर वूल की बात करें तो इसमें 400 ग्राम येलो कलर का वूल लगा है, 50 ग्राम इसमें ग्रीन कलर का वूल लगा हुआ है और 50 ग्राम इसमें अदर कलर फ्लावर्स के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 3 mm का क्रोशिया ले लिया है और बेसिक लूप बना लिया है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे चैन। तो हमें यहाँ पर टोटल 84 यानी कि 84 चैन बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारे 84 चैन बन गए हैं। अब इसके बाद हमें फिर से 3 चैन और बना लेने हैं। तो इसको मिला के टोटल 87 हो जाएंगे। लेकिन 3 चैन को छोड़ते हुए चौथे चैन पर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद अगले चैन पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें 10 चैन पर 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसे यहाँ तक हम 10 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 11वें चैन पे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कॉर्नर बनाना है। तो 11वें चैन में देखिए हम कैसे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 और ये 2। तो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चैन बना लेंगे। उसके बाद फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पर कॉर्नर पे हमने क्या किया, 2 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 2 चैन बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कॉर्नर बन गया है। अब देखिए अगले चैन पे हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके अगले चैन पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर टोटल 20 डबल क्रोशिया, यहाँ तक देखिए 20 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसे 20 तक बना लेते हैं, 20 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर वहाँ पर हमें कॉर्नर भी बनाना है। तो ये देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से अगेन जैसे हमने अभी पहले कॉर्नर बनाया था वैसे ही सेम यहाँ पर फिर से बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, फिर 2 चैन बना लेंगे। उसके बाद फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और ये 2। देखिए यहाँ पर एक और कॉर्नर बन गया है। फिर से अगले चैन पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से हमें फिर से 20 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे इसी तरह से। ठीक है, ये हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे। हमें टोटल 4 कॉर्नर बनाने हैं गले के लिए। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा तीसरा कॉर्नर भी बन गया। इसके बाद हम अगेन फिर से हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 20 डबल क्रोशिया फिर से बना के तैयार करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक कॉर्नर बना देंगे और लास्ट में 10 डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाया, कॉर्नर बनाया, फिर 20 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर, फिर 20 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर, 20 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर, फिर 10 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये पहली लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है और एकदम स्क्वायर शेप में ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब दूसरी लाइन बनाते हैं। तो ये हमने देखिए 3 चैन बना लिए। अब इसको घुमाया हमने। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जाली का शेप देना है, तो हम एक एक चैन को का गैप देते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें एक चैन का गैप देना है, इसलिए हमने ये 3 चैन बनाया, एक और चैन बना देंगे। 4 चैन हो गए यहाँ पे। अब इस चैन को छोड़ेंगे, अगले चैन पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आया एक गैप जाली जैसा। फिर उसके बाद एक चैन बना लेंगे ऊपर, फिर एक चैन को नीचे से छोड़कर अगले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नीचे का एक चैन छोड़ेंगे, अगले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे,
तो हमें ऊपर एक चैन बनाना है और नीचे का एक चैन छोड़ते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से ये देखिए कुछ जाली जैसा शेप आता जाएगा। तो यहाँ हम कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं, एक चैन बनाएंगे। उसके बाद कॉर्नर से होते हुए हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर हमने 2 चैन बनाया था उसी में से फिर 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर 2 चैन बना लेंगे, फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और सारे कॉर्नर पे हमें इसी तरह से कॉर्नर बनाना है और बाकी इसी तरह से एक एक चैन को छोड़ते हुए ऊपर एक चैन बनाते हुए हमें इस जाली को बनाते जाना है और इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चारों तरफ वो कॉर्नर पे हमेशा ऐसे ही कॉर्नर बनाते जाना है हमें यहाँ पे। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ से इसको एकदम कंप्लीट कर लिया है। और ये वाली लाइन देखिए हमारी पहली हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई जाली जैसी। फिर हम तीसरी लाइन जब बनाएंगे तो फिर से हमें पहली लाइन जैसा ही बनाना है। तो चलिए थर्ड लाइन स्टार्ट करते हैं। 3 चैन हमने बनाया। अब ये जो बीच में गैप है ना, इस गैप से होते हुए हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो ये एक डबल क्रोशिया बना है उसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर गैप में जो जगह है यानी कि चैन बना है उसके बीच से एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह से हमको इसको पहली वाली लाइन की तरह इसे कंप्लीट कर लेना है और कॉर्नर पे हमेशा कॉर्नर ही बनाते जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कॉर्नर कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर हमने एक बना लिया डबल क्रोशिया। उसके बाद अगले चैन पर भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब कॉर्नर में आ गए तो इसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और गैप के बीच से भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी तीसरी लाइन भी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस तीसरी लाइन को इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर चौथी लाइन हमारी इस जाली वाली बनेगी। फिर 5वीं लाइन हमारी फिर से पहली वाली लाइन की जैसे बनेगी। फिर 6ठी लाइन जाली जैसी बनेगी। तो इसी तरह से हमें लगभग 6 से 7 लाइनें बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए हमने 3 लाइन इसमें जाली वाली बनाई है और 4 लाइनें हमने सिंपल वाली बनाई हैं। तो टोटल हमारी 7 लाइनें बन चुकी हैं। अगर आप कम एज के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 5 लाइन में ही बनाएं। जैसे अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 जाली वाली बनाइएगा और 3 सिंपल लाइन बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये स्क्वायर शेप बना के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद अब इसे हमें आगे कैसे बनाना है हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों हिस्सों को हमें अब आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब उसके बाद बना लेंगे 3 चैन। और अब हमें हर एक चैन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये जुड़ा है। और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर तक हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 चैन बना लेने हैं। 1 2 3 4 और 5 चैन हमने बना लिया। अब देखिए इसको ऐसे लेते जाएंगे और इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको आपस में हमें ज्वाइन करना है।
तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से इसे देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए ये जुड़ गया, ये अब हमारा बाजू बन गया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हमारा बाजू खुल गया है। अब फिर से हम हर एक चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बहुत आसान पैटर्न है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इसे बना ले जाएंगे। अब इसको हमें इस कॉर्नर तक पूरा डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। तो यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं, क्योंकि ये वाले कॉर्नर आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये बाजू बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है, इस कॉर्नर पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से 5 चैन। 5 चैन हमारे बन गए। अब देखिए इस तरह से हम फिर से इन दोनों कॉर्नर को आपस में अटैच करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा बाजू। तो इस तरह से डबल क्रोशिया से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा दूसरी बाजू भी बन गई है। अब हम हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। देखिए अब इसको ऐसे ही बनाते हुए हम इसे यहाँ पर लाके अटैच कर लेंगे डबल क्रोशिया से। तो कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पर ये दोनों बाजू हमारे बन गए और इस तरह से ये आपस में अटैच हो गया। और ये पीछे बैक साइड का हिस्सा है, यहाँ पर बटन लग जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसे गोल गोल इसी तरह से बनाते जाना है। और ये जो चैन बने हैं ना, इस चैन के ऊपर भी यानी कि 5 डबल क्रोशिया हमारे इस चैन के ऊपर भी बन जाएंगे। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लगभग यहाँ पर 7 से 8 लाइनें बनाएंगे। आप अपने बच्चे के कमर का जितना लंबा चौड़ा चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बाजू के साइड में जो हमने 5 चैन बनाया था उस पर भी एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। तो ये कितनी लाइनें हमने बनाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 7 लाइनें बनाई हैं। और आप अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 2 या 3 या 4 लाइन, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा, और बन जाएगा वो 1 से 2 साल के बच्चे का। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। इसका अब हम फ्रिल वाला पार्ट बनाएंगे। तीन चैन बना लेंगे और जहाँ पर हमने चैन बनाया है उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से उस एक चैन में 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले चैन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 2 चैन में हमने 3 3 यानी 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर उसके अगले चैन में 3 डबल क्रोशिया फिर से हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन में हर एक चैन पर 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने हर एक चैन पर 3 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो कुछ इस तरह से ये देखिए फ्रिल जैसा शेप लेने लगा है। और बस हमें इतना ही इसे बढ़ाना है, अब नहीं बढ़ाएंगे हम। और अब इसके ऊपर हर एक चैन पर बस एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हम 3 चैन बना लेंगे। फिर अब अगले चैन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके अगले चैन पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर इस लाइन में हर एक चैन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और अब इस पूरी फ्रॉक को हमें इसी तरह से तैयार करना है। हमें अब कहीं ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, जितना है इतने पे ही
हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से हम इस पूरे पे बनाएंगे। ये सेकंड लाइन कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसकी हमें जितनी लेंथ चाहिए फ्रॉक की, उस हिसाब से इस पर हम उतनी लाइनें बनाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। और अपने बच्चे के लेंथ के हिसाब से ही हमें इसे बनाना है, तो आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने लगभग इस पर 18 लाइनें बनाई हैं। तो ये हमने 18 लाइनें टोटल बनाई हैं और साथ ही मैंने ये लास्ट में ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया है। और मैं इसे आपको बताने वाली हूँ कि इसे कैसे अटैच करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसे छोड़ भी रखा है। तो ये देखिए हमने 2 चैन नीचे से छोड़ा और तीसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। फिर से देखिए हम 2 चैन छोड़ेंगे और तीसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ तक इसे हम पूरा कर लें। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्लिट स्टिच लगाते हुए जो हमने 2 चैन बनाया है उसके बीच में जाएंगे और वहाँ पर आकर हम 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बना लेंगे, फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले वाला जो हमने चैन बना रखा है उसमें जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बना लेंगे, फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को भी पूरा करना है। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसके चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसकी 3 से 4 लाइनें बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको हम आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। इसी तरह से इसे हमें पूरा कर लेना है। फिर अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, आप जैसा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लाइनें बना ली हैं ग्रीन कलर से। तो कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके बॉर्डर पे लगकर। तो हमारा ये फ्रॉक इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। इसका इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा हम इसे और डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलिए इसे सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैक साइड इसका हिस्सा है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया की पूरी लाइन बनानी है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, टोटल हमने चाहे तो आप ग्रीन कलर से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ बॉर्डर इसका दे दीजिएगा बाजू में, आप ग्रीन कलर से चाहें तो, या फिर सेम कलर से। मैं सेम कलर से ही इसका बॉर्डर देने वाली हूँ। तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक एडजस्टेबल स्ट्रैप भी देनी है। तो हमने ये 2 बना के रखी हैं, आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमने ये एडजस्टेबल स्ट्रैप बनाई है। 60 चैन हमने बनाया था और उस पर 3 लाइन डबल क्रोशिया की बना ली हैं। तो इस तरह से इसको भी हम दोनों साइड में यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों के कमर पे जो फिटिंग आती है ना, बहुत ही सुंदर लगता है फ्रॉक। तो इसको भी हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर साथ ही मैंने देखिए इतने सारे फ्लावर्स बनाए हैं, जिससे इस पूरे फ्रॉक को हम डेकोरेट करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा इसका यूज करने के बाद। तो हमें इसका कैसे लगाना है, देखिए हम यहाँ पर पहले एक ऊपर की साइड में लगाएंगे, कमर पर चोली वाला जो पार्ट है उस पर इस तरह से कुछ लगाने वाले हैं फ्लावर को।
और ये देखिए पत्तियां भी हमने 2 बनाई हैं इसके लिए, और भी पत्तियां बनी हुई हैं। फिलहाल ऊपर यहाँ पर लगाने के लिए 2 पत्तियां बनाई हैं। तो इस तरह के शेप में हम इसको यहाँ पर ऊपर चिपकाएंगे। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से सिल सकते हैं या फिर ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं। और फ्लावर को कुछ इस तरह से अरेंज करके हम चिपकाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको इसको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं इस फ्रॉक को। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनके एकदम तैयार हो चुका है पहनने के लिए। अभी पहनने के लिए नहीं तैयार हुआ है, अभी हमने बटन नहीं लगाया है। तो देखिए हमने ये बाजू का बॉर्डर कुछ इस तरह से बनाया है, सेम कलर में ही बनाया है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की एक लाइन दी गई है फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पर बटन अभी लगाना है, मैंने अभी नहीं लगाया है, लगा दूंगी। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट तैयार किया है। ये देखिए दोनों साइड हमने स्ट्रैप्स भी जोड़ दिए हैं, इस साइड में भी। तो इससे ना कमर पर एडजस्ट हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये हमने यहाँ पर फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं कुछ इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे का बॉर्डर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को नीचे, देखिए हमें बैक साइड में अटैच नहीं किया फ्लावर्स। आप चाहें तो बैक साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ फ्रंट साइड में ही यूज किया है फ्लावर्स का। तो कुछ इस तरह से हमने इसको लगा के पूरा चिपकाया है। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनके एकदम तैयार हो चुका है। अगर आपको हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये देखिए इसकी मैचिंग का हमने ये कैप भी बना रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही इसकी मैचिंग का हमने हेयर बैंड भी बनाया है। यानी कि मैंने इस पूरे फुल ड्रेस को कंप्लीट किया है। और इसकी वीडियो और हेयर बैंड की वीडियो, यानी कैप और हेयर बैंड की वीडियो अपलोड हो चुकी है। और आज हमने इस फ्रॉक की वीडियो भी बना ली है। जल्द ही ये हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।